हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 12.1। इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जो हमें पद दिए गए हैं उसमें क्या करना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसके 8 पार्ट दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन 8 पार्ट को कैसे हल करेंगे, तो चलिए करते हैं साथ साथ। मैंने पहला पार्ट आपको बताया है, जैसे कि मैं आपको फिर करके बता देती हूँ एक बार। जैसे कि 12x दे रखा है और एक 36। तो हम 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x करके तोड़ेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 का केवल 3 बार, 4 3 12 और फिर x। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 12x। अब 36 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब देखना है इन दोनों में क्या चीज़ पैरेलल है। जो चीज़ हमारी पैरेलल आती है उसको गुणा करके हमें लिखना है, सार्वगुणनखंड निकल जाएगा। देखिए 2 2 का पैरेलल बन रहा है, तो इसको लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जिन जिन का पैरेलल बनता है उसको लिखते चलेंगे। 2 गुणा 2 और 2 का बन रहा है, 2 2 का, और एक 3 का बन रहा है, तो फिर ये 3। अब इनको हमें गुणा करना है। जैसे 2 का केवल 2 बार 4, 4 को आपने 3 से गुणा करा तो हमें मिलेगा 12, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 12। ये हमारा सार्वगुणनखंड निकला है पहले पार्ट का। अब इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 2y, 22xy। तो अब इसको इसी तरह से लिखेंगे हम, 2y फिर 22xy। ठीक है, तो हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा y करके तोड़ेंगे तो 2y मिलेगा। अब हमें 22 को कैसे तोड़ना है, तो चलिए तोड़ते हैं। 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। अब 2 को आपने 11 से गुणा करोगे तो 22 मिलेगा, फिर xy हो जाएगा। तो अब इसका क्या करना है, हमें सार्वगुणनखंड, ठीक है, ये निकालना है। तो अब मैं पहले ही आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में, जिसका पैरेलल बनता है दोनों में उसको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 2 है तो 2 का पैरेलल बन रहा है एक, और फिर जिनका पैरेलल बनता है उसको एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 11 तो है ही नहीं, अब x y का बन रहा है, x का भी नहीं है तो यहाँ पे y। अब इसको गुणा करेंगे तो हम 2 को y से करेंगे तो 2y मिलेगा, यानी ये क्या है, इसका सार्वगुणनखंड। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट करेंगे। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज हमारी। जैसे 14 PQ, 28 P² Q², ये हमें दे रखा है। अब इसी प्रकार से इसे लिखेंगे 14 PQ, 28 P² Q²। ठीक है, इसी प्रकार से करते चलेंगे। अब करना कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 14 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 7 गुणा P गुणा Q। अब 28 को हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे 2 गुणा 7 गुणा, जैसे कि 4 2 दूनी 4 4 4 7 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे P² गुणा P गुणा P Q गुणा Q। ये यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो ये से हमें खोलना है। ठीक है, ये नहीं है कुछ। अब इसमें देखना है पैरेलल किस किस का बन रहा है। देखिए 2 का बन रहा है, 7 का बन रहा है, P का और Q का एक एक बन रहा है। तो हमें लिखना है क्या, सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो जिनका पैरेलल बनता है उनको एक बार लिखते हैं। 2 का बन रहा है और 7 का, और P का बन रहा है एक, और एक Q का। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे
2 को 7 से करेंगे तो 14 PQ। ठीक है, ये इसका आंसर है। करना कुछ नहीं है भाई, मल्टीप्लाई करना है। अब इसका 4 पार्ट करते हैं हम। देखिए 2x, 3x² 4, ये हमें इसका 4 पार्ट दिया गया। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे 2x, 3x², 4x। ठीक है, हमारे साथ नोट करते चलना है इसको आप। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इसको 2x को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा x। 3 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुणा x, क्योंकि पावर हमें 2 दे रखी है तो यानी 2 बार इसको लिखना है। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अब इसमें से देखना हमें क्या चीज़ कॉमन है। x भी किसी में नहीं है, 2 इसमें नहीं है, न 3 है, यानी हमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है एक भी। तो इसका सार्व गुणन खंड क्या होगा, गुणन खंड क्या होगा, 1, जिसमें कोई चीज़ भी सेम कॉमन नहीं है या फिर पैरेलल नहीं बन रहा है जिसका भी, उसमें क्या होता है उसका सार्वगुणनखंड 1। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट हमें दे रखा है 6ABC, 24AB², 12A²B। ये हमें इसका 5th पार्ट दिया गया है। तो चलिए इसका 5th पार्ट को हम करते हैं। अब 6AB है। अब 6AB को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा A गुणा B गुणा C। 2 को 3 से करो तो 6ABC। और 24AB² को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा B A है तो A गुणा B² है तो B को 2 बार लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 8, 8 या 24। ठीक है, ये हमारा ठीक है टूटा हुआ। जैसे 2 का पैरेलल बन रहा है, 3 का बन रहा है, A का बन रहा है, B का बन रहा है, C का नहीं बन रहा है, यानी इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा हमारा, इसका सार्व गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा A गुणा B। ठीक है, हमारा 2 का पैरेलल बन रहा था, 3 का बन रहा था और A का बन रहा है और B का ही बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर दो तो यानी 6AB, ये क्या हो जाएगा इसका सार्व गुणनखंड। अब इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट हमें 16x³ -4x² 32x। तो 16x³ -4x² 32x, ये हमें इसका क्या करना है, सार्व गुणनखंड निकालना है। तो चलिए 16 को हम कैसे इसको तोड़ेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x गुणा x गुणा x। क्यू दे रखा है यानी इसको 3 बार लिखना है। ठीक है, अब 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा माइनस का तो माइनस का 2 गुणा और x का स्क्वायर दे रखा था x गुणा x। अब 32 को कैसे तोड़ेंगे, 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और x है तो x। अब देखिए इसमें किस किस चीज़ का पैरेलल बन रहा है, सेम क्या क्या चीज़ है हमारी,
दो दो मतलब दो दो, इसका अब सार्वगुणनखंड हम लिखेंगे। जैसे कि दो गुणा, क्योंकि दो दो का पेलर बन रहा है, 2 बार इसमें है ही नहीं। अब फिर x का बनेगा 1 बार, यानी गुणा x, 2 दूनी 4x, ये इसका क्या है, सार्वगुणनखंड। अब इसका हमारा 7 पार्ट करना है हमें। 7 पार्ट हमें दे रखा है 10 PQ, 20 QR, 30 RP, ये इसका क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब इसका क्या करना है, सार्वगुणनखंड निकालना है। जैसे 10 PQ, 20 QR, 30 RP, ठीक है। 10 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 10 को 2 गुणा 5 गुणा P गुणा Q कर सकते हैं, और 20 को 2 गुणा 5 गुणा Q गुणा R कर सकते हैं। 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, देखिए दो दो तीनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा। अब 2 नहीं है, 3 नहीं है, अब हमारा क्या दे रखा है 5, यानी इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड हमारा इसका 2 गुणा 5 गुणा, और क्या चीज़ है इसमें, इसमें बस यही है, कुछ भी नहीं है, यानी इसका हो जाएगा हमारा 10, इसका सार्वगुणनखंड हमारा 10 हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हमारा, यहाँ करवा देते हैं हम आपको। जैसे कि इसका लास्ट पार्ट दे रखा है हमारा 8वां, 3x स्क्वायर y की क्यू, 10x के क्यू y स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये हमें इसका 8वां पार्ट दिया गया। तो देखिए इसको करना क्या है, जैसे 3x स्क्वायर y की क्यू, 10x की क्यू y की स्क्वायर, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, ठीक है। तो चलिए 3 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, टूटेगा नहीं, तो x को 2 बार लिखेंगे, y को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 10 को 2 गुणा 5 करके तोड़ सकते हैं हम, x की क्यू दे रखी, यानी 3 बार x लिखना है, और y स्क्वायर दे रखा, यानी y को हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। अब 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 करके तोड़ सकते हैं, तो x का स्क्वायर है तो यानी 2 बार लिखना है x को, y का स्क्वायर यानी y को भी 2 बार लिखना है, और z है सिंगल तो यानी एक ही बार लिखना है, ठीक है। अब देखना इसमें पहला क्या बन रहा है हमारा, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में देखिए 2 भी नहीं है इसमें, तीसरे में यानी 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो हमें इसमें x दिख रहा है, 2 बार x है तो 2, यानी इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा, x गुणा x, एक x हो जाएगा सब में, फिर दूसरा भी x है, और फिर y y y, यानी y y, और फिर इसमें y 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो 2 हो जाएगा, यानी इसका क्या होगा हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका सार्वगुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने बहुत इजी तरीके से करा है, और अगली वीडियो में हम आपको इसका सेकंड पार्ट करवाएंगे, सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे इसका 12.1 का,
अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी पार्ट में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है या फिर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हम आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें और हमारे साथ बने रहिए। जब तक के लिए नमस्कार।